नामवर वकील जिसे वादे के मुताबिक अदलिया में ओहदा ना मिल सका। इफ्तिखार चौधरी ने जज बनाने के लिए क्या शर्त रखी थी, शर्त पूरी कर ली लेकिन ओहदा ना मिला। वो अमेरिका में पाकिस्तानी वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल है। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक दुखती रग थी। अनीस जलानी अमेरिका और पाकिस्तान की दोहरी शरीयत के हामिल थे और ये जज बनने के लिए नाअहली की बात नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत से वो जज के ओहदे के अहल थे। उनकी उम्र 40 बरस से जायद थी, जबकि वो 10 साल से जायद अरसे से कानून की प्रैक्टिस कर रहे थे। हाई कोर्ट का जज बनने के उम्मीदवार के लिए यही अहलियत काफी है। बैनुल अक़वामी सतह पर वो नामवर वकील हैं। सब कुछ बेहतरीन होने के बावजूद एक एतराज मौजूद था। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इत्तफाक किया कि जिलानी अहल थे, लेकिन जिन अरकान पार्लियामेंट को उन्होंने इसी वजह से नाअहल करार दिया था, उसी बात ने उन्हें एक मरतबा फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अनीस जलानी को बताया कि जिस वक्त वो ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट में दोहरी शरीयत का हामिल शख्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह इखलाकी बुनियादों पर उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो अदलिया में दोहरी शरीयत के हामिल किसी शख्स के लिए सिफारिश करें, क्योंकि जज भी हसास मामलात निपटाते हैं जिनमें हर चीज से बढ़कर एक मामला मुल्क के साथ वफादारी का है। इत्तफाकन अनीस जलानी को जज बनाने का ख्याल उनके ज़हन में ही नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर खान कासी ने भी उनके साथ इस मामले पर तबादला ख्याल किया था कि सुप्रीम कोर्ट की क़यादत उन्हें अदलिया में शामिल करना चाहती है। इसी तनाजुर में जस्टिस कासी ने उन्हें शहरियत के मामले पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मुलाकात का मशवरा दिया। अनीस जलानी ने तजवीज़ दी कि वो अदलिया में शामिल होने के बाद अपनी अमरीकी शहरियत तर्क कर देंगे। ताहम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने यह शर्त रखी कि वो अदलिया में शमूलियत से कबल शहरियत तर्क करें। अनीस जलानी ने पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफीर से मशवरा किया, जिन्होंने अनीस जलानी को शहरियत तर्क करने से रोका, लेकिन फिर भी अनीस जलानी ने शहरियत तर्क करने की दरखास्त दी, जो मंजूर हो गई। उस वक्त तक जस्टिस चौधरी अनीस जलानी के साथ किया वादा पूरा किए बगैर दिसंबर 2013 में रिटायर हो गए। अगले चीफ जस्टिस तस्दीक जलानी थे, लेकिन उन्होंने इस डर से अनीस जलानी के नाम पर गौर नहीं किया कि कहीं इस मामले को जात पात का रंग ना दे दिया जाए, क्योंकि दोनों शख्सियात जलानी फैमिली से थीं, लेकिन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगले चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क थे। इस मरतबा भी अनीस जलानी को नजरअंदाज किया गया और अतर मिनुल्लाह को जज बना दिया गया। अनीस जलानी अदलिया में शामिल हुए बगैर अपनी शहरियत खो चुके हैं।